परमा आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने की पत्रकार वार्ता। सनातन धर्म में गौ हत्या महापाप है। गौ हत्या करने वाले को समर्थन देने वाले को यह पाप लगता है, इसीलिए सत्ता में आकर गौ हत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार की सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। उक्त बातें परमा आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज काशी के केदार घाट स्थित ज्योतिर्मठ शंकराचार्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। परमा आराध्य ने आगे कहा कि हमारे शास्त्र में हमें बताते हैं कि गौ माता सर्वदेवमयी है। इनकी पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। इनका स्थान सर्वोपरि है। तभी तो सनातन धर्म में देवता और गुरु के लिए नहीं अपितु गौ माता के लिए पहली रोटी गौ ग्रास निकालने का नियम है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। कि हम शपथ लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारा पहला काम होगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और उनकी हत्या को बंद करना। तो उस पार्टी को वोट देने में हमको पाप नहीं लगेगा। और जो पार्टी ऐसा नहीं कहती है उसको अगर हम वोट देंगे और वो सरकार में आई और वो हत्या करेगी तो हमको भी उसके समर्थन के कारण पाप लगेगा। क्योंकि संबंध में ये 10 मार्च को भारत बंद का ऐलान है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये भारत बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे भारत का ये प्रश्न पूरे भारत के जितने भी सनातन धर्मी हैं सब चाहते हैं, लंबे समय से चाहते हैं कि गौ माता की हत्या रोक दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ उनको पूजनीय माना गया है, देवता माना गया है, माता माना गया है और उनको अग्निया कहा है, माने उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोगों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, उनकी हत्या को महापाप माना। तो इसीलिए ये कार्यक्रम बनाया गया है कि 10 मार्च को भारत बंद किया जाए गौ रक्षा के प्रश्न पर। लेकिन ये बंद उस तरह का बंद नहीं है जैसा राजनीतिक दल करते रहे हैं कि सब कुछ फाकी लेकर के बंद करवा दें। हम लोग ये चाहते नहीं हैं कि किसी प्रकार का बल का प्रयोग किया जाए। हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि एक दिन पूरी बंदी रख करके भारत को एक दिन पीछे धकेल दिया जाए। इसलिए ये तरीका निकाला गया है कि 10 तारीख को 10 बजे 10 मिनट के लिए सब लोग अपने अपने घरों से, कार्यालयों से, प्रतिष्ठानों से बाहर आएं और अपने घर के, दुकान के, मकान के सामने जो गली हो या सड़क हो उस पर 10 मिनट के लिए खड़े रहें और गौ माता के बारे में जो बातें हैं कहें, सुनें और नारे लगाएं और इस तरह से अपनी भावना से केंद्र सरकार को अवगत करें। गौ माता को लेकर आपकी तरफ से कई बार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और विचार प्रकट किए जा रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन सरकार इसमें कुछ विचार विमर्श नहीं कर पा रही है। ऐसा है कि कई बार अगर किए जा रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी और करने की ज़रूरत है। किसी दिन तो सुनना ही पड़ेगा। जैसे आग के ऊपर हम लोग बटलोई चढ़ा देते हैं और नीचे से आग लगाते हैं तो तुरंत थोड़े उबलने लगता है पानी, लेकिन एक समय आता है आँच लगते 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 उबलना ही पड़ता है और फिर तो अगर नहीं सुनवाई होगी तो भाप बन के उड़ भी जाता है। आगे इसलिए हम लोग अपनी बात को कहते रहेंगे, आज नहीं तो कल सरकारों को सुनना पड़ेगा। आगे आपकी तरफ से और क्या कार्यक्रम? बहुत सारे कार्यक्रम हैं। पहले ये 10 मार्च का बंदी का कार्यक्रम है, इसके बाद फिर और भी कार्यक्रम किए जाएंगे। धन्यवाद।